Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this class we are going to discuss the chapter number 2 from your class 7 Radiance book. Yes, हम आपकी क्लास 7 के रेडियंस बुक से चैप्टर 2 को आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने पिछले क्लास में चैप्टर 1 को कवर किया था। हमने उसके क्वेश्चन आंसर, ग्लॉसरी और नोट्स और ग्रामर पोर्शन के साथ साथ जो भी एक्सरसाइज आपके बुक में प्रोवाइड थे, हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेगी। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्लास 6 और 8 के स्टूडेंट हैं तो आपको उसके भी वीडियो दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। बिना किसी देरी के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड द सेकंड चैप्टर फ्रॉम योर बुक इज कृष्णा एंड सुदामा। तो आज हम चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 2 की जो स्टोरी है वो बेस्ड है कृष्णा और सुदामा पे। आई होप आप सब ने कृष्णा और सुदामा का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि जो कृष्णा और सुदामा की फ्रेंडशिप की कहानी है कि बहुत पुरानी है और हर कोई इनकी फ्रेंडशिप की कहानी को जानता है। तो आज हम उसी से जुड़े हुए एक छोटे से कहानी को पढ़ने वाले हैं। कृष्णा और सुदामा की दोस्ती की कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट हमारे बुक में दिया गया है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लेते हैं वार्मर, लेकिन आप सबको पता है कि वार्मर से पहले भी हम डिस्कस करते हैं कुछ, और वो है हमारे ग्लॉसरी और नोट्स। तो आइए पहले हम अपने ग्लॉसरी और नोट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम योर ग्लॉसरी इज पैलेस। पैलेस का हिंदी मीनिंग होता है राजमहल, ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ अ किंग और अ क्वीन। तो आप सबको पता होगा कि राजमहल हम किसे कहते हैं। राजमहल वो जगह होता है जहाँ पर उस राज्य के राजा और रानी निवास करते हैं, मतलब जिस घर में, जिस जगह में राजा और रानी रहते हैं उसे हम कहते हैं राजमहल। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पार्च्ड राइस। पार्च्ड राइस किसको कहते हैं? जब चावल को हम ड्राई रोस्ट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं पार्च्ड राइस। तो ड्राइड और रोस्टेड राइस। नेक्स्ट है प्रेजेंट, और प्रेजेंट का हिंदी मीनिंग होता है उपहार, और हम उसको कह सकते हैं गिफ्ट। ये आप सबको पता है। नेक्स्ट है अमेज्ड। अमेज्ड का हिंदी मीनिंग होता है चकित हुआ, ग्रेटली सरप्राइज्ड। जब हम किसी चीज़ को देखकर एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अमेज्ड। नेक्स्ट है हट, और हट का हिंदी मीनिंग होता है कुटिया या झोपड़ी, अ स्मॉल सिंपल कॉटेज। नेक्स्ट है केयर्ड। केयर्ड का हिंदी मीनिंग होता है ध्यान रखते थे, लुक्ड आफ्टर। मतलब जब हम किसी को केयर करते हैं, जिसका ध्यान देते हैं, तो हम उससे बोलते हैं केयर्ड और लुक्ड आफ्टर। नेक्स्ट है अराइवल। अराइवल मतलब होता है रीचिंग और आगमन। अलॉट, अलॉट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा या वेरी मच। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने और बिफोर। नेक्स्ट है रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का हिंदी मीनिंग होता है महसूस किया, फेल्ट। नेक्स्ट है बेयर। बेयर मीन्स होता है बर्दाश्त करना, पुट अप विथ। नेक्स्ट है पिटिएबल। पिटिएबल का हिंदी मीनिंग होता है दयनीय, मिजरेबल, मतलब बदतर स्थिति को हम बोलते हैं पिटिएबल। नेक्स्ट है मूव्ड। मूव्ड का हिंदी मीनिंग होता है विवश किया, कंपेल्ड। रॉयल गार्ड्स। रॉयल गार्ड्स का हिंदी मीनिंग होता है शाही रक्षक। वे गार्ड्स जो पैलेस होता है उसकी जो रखवाली करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रॉयल गार्ड्स, मतलब शाही रक्षक, गार्ड्स एट अ पैलेस। नेक्स्ट है एज सून एज, और एज सून एज का हिंदी मीनिंग होता है ज्यों ही, जस्ट व्हेन। एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, मतलब जितनी जल्दी हो सके कोई चीज़, तो हम बोलते हैं एज सून एज, अर्लीस्ट पॉसिबल। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हग्ड, और हग्ड का हिंदी मीनिंग होता है गले लगाना। इसको हम कडल भी बोल सकते हैं, और होल्ड समवन टाइटली। नेक्स्ट है अशेम्ड ऑफ। अशेम्ड ऑफ मतलब होता है फेल्ट शेम, मतलब शर्म आना, शर्मिंदा हुआ। नेक्स्ट है ग्रैब्ड। ग्रैब्ड का हिंदी मीनिंग होता है झपट लिया, टुक फॉर्सिबली, मतलब झपट लिया या बलपूर्वक। नेक्स्ट है अनटाइड। अनटाइड मीन्स होता है ओपेंड और खोला,
मतलब किसी चीज़ को खोलने को हम बोलते हैं, कोई गांठ है जिसको हम खोलते हैं तो हम बोलते हैं उसको अनटाइड। नेक्स्ट है प्रिवेंटेड, और प्रिवेंटेड मतलब होता है रोका, स्टॉप इट। नेक्स्ट है एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब होता है अमेज्ड और चकित हुआ। तो ये थे आपके ग्लॉसरी और नोट्स। आइए अब चैप्टर को समझते हैं। और आप सबको पता है कि हम चैप्टर से पहले ग्लॉसरी और नोट्स को इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस हेल्प अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा बेटर। मतलब इस कहानी को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए ये वर्ड्स को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आइए अब देखते हैं कि आपकी स्टोरी में क्या है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह सबसे पहले लेते हैं वार्मर। तो वार्मर में क्या है? डू यू हैव अ फ्रेंड? क्या आपको कोई दोस्त है? वॉट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम हर? वॉट डू यू लाइक मोस्ट इन हिम और हर? क्या आपको कोई दोस्त है? आपकी और उसके बीच क्या समानता है? आपको उसमें सबसे अधिक क्या पसंद है? तो हम सबका कोई ना कोई दोस्त होता है, कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, और हमारा वो फ्रेंड इसलिए होता है क्योंकि कोई एक ऐसी क्वालिटी होती है, कोई उसकी एक ऐसी आदत होती है जिससे हम कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। वो हमारी उन बातों को समझ जाता है जिससे दूसरे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो हमारा दोस्त या हमारी दोस्त होती है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से कोई हमारा दोस्त होता है। और जाहिर सी बात है कि जब आपका कोई दोस्त होता है, जब किसी का वाइब आपको पसंद आता है, तो इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़, कुछ ना कुछ समानता आपकी और आपके दोस्त के बीच में रही होगी। तो आपको बताना है आपके और आपके दोस्त के बीच में कौन सी समानताएं हैं और आपको अपने दोस्त की कौन सी आदत, उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो बहुत पसंद है। तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आप जाके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स को कर सकते हैं। सो आइए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर। कृष्णा और सुदामा की मित्रता की जो कहानी है वो बहुत प्रचलित है। मतलब जब भी हम दोस्ती के बारे में बात करते हैं, जब भी हम फ्रेंडशिप के बारे में जिक्र करते हैं, तो जिन दो दोस्तों की बात आती है वो है कृष्णा और सुदामा। मतलब जहाँ दोस्ती की बात आती है वहाँ पे हम बात करते हैं कृष्णा और सुदामा की, क्योंकि कृष्णा और सुदामा की जो मित्रता की कहानी है वो बहुत ही पुरानी है। और आपको इस स्टोरी को पढ़ने के बाद लास्ट में ये पता चलेगा कि आखिर क्यों कृष्णा और सुदामा की कहानी को इतना ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, क्यों हम फ्रेंडशिप के नाम पर कृष्णा और सुदामा को याद करते हैं। इन योर नेक्स्ट लाइन, कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्णा और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। जाहिर सी बात है हमारी फ्रेंडशिप उन्हीं से होती है जो या तो हमारे घर के आसपास रहते हैं या फिर हमारे साथ स्कूल में पढ़ते हैं। तो वैसे ही कृष्णा और सुदामा भी एक साथ पढ़ते थे। कृष्णा वॉज रिच वाइल सुदामा वॉज पुअर। कृष्णा अमीर थे जबकि सुदामा गरीब थे। कृष्णा बहुत ही अमीर अच्छे घर से थे और जो सुदामा थे वो बेहद ही गरीब परिवार से थे। इसलिए हम कहते हैं कि जो सच्ची मित्रता होती है, जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है, वो जाति, धर्म, ऊंच नीच नहीं देखती है। दोस्ती बस हो जाती है और वो वैसे लोगों से होती है जो कहीं ना कहीं हमारी बातों को, हमारी सोच को समझ पाते हैं और हमारी भावनाओं से रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसे ही लोगों से हमारी दोस्ती होती है और ऐसी ही दोस्ती कृष्णा और सुदामा की थी। कृष्णा बेहद ही अमीर घर से थे और सुदामा गरीब थे, लेकिन फिर भी वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। स्टिल बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स। फिर भी दोनों अच्छे दोस्त थे। They were always seen together, और वे हमेशा एक साथ देखे जाते थे। कृष्णा और सुदामा को लोग हमेशा एक साथ ही पाते थे। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि कृष्णा और सुदामा की कहानी बहुत प्रचलित है। कृष्णा और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। कृष्णा अमीर थे जबकि सुदामा गरीब थे, फिर भी दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्हें हमेशा साथ में देखा जाता था। इन योर नेक्स्ट पैराग्राफ, time passed. Krishna became the king of Dwarika, but Sudama's condition remained pitiable. समय बीतता चला गया। Time passed. कृष्णा द्वारिका के राजा बन गए,
जो कृष्ण थे वो द्वारिका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा की स्थिति दयनीय बनी रही। His wife and children had to go to bed without meals very often. उनकी पत्नी और बच्चों को अक्सर बिना भोजन के सोना पड़ता था। मतलब सुदामा की स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी उन्हें रात को बिना भोजन किए, मतलब बिना रात का खाना खाए ही सोना पड़ता था। Unable to bear with pitiable condition, Sudama's wife said to him, "You always tell us that Krishna, the king of Dwarika, is your friend." दयनीय स्थिति को सहन करने में असमर्थ सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा। जब सुदामा की पत्नी को अपनी दयनीय स्थिति को सहन करना मुश्किल हो गया, तब सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि आप हमेशा कहते हैं कि द्वारिका के राजा कृष्णा आपके मित्र हैं। Why don't you meet him and ask him to help you? और जब आपके वो दोस्त हैं तो आप उनसे मिलकर मदद क्यों नहीं मांगते? सुदामा की पत्नी ने ऐसा सुदामा से बोला। His wife's repeated requests moved him eventually. उनकी पत्नी के बार बार अनुरोध ने अंततः उन्हें प्रभावित किया। सुदामा की पत्नी ने उन्हें बार बार एक ही चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया और उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर वे विवश होकर वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। सुदामा ने द्वारिका में कृष्णा से मिलने का फैसला किया। सुदामा ने यह निर्णय लिया कि अब वे द्वारिका में कृष्णा से मिलने जाएंगे। नेक्स्ट, ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका। और वह कृष्णा के महल में पहुंचे। ही टोल्ड टू रॉयल गार्ड्स दैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ के गार्ड से बोला, रॉयल गार्ड से, शाही दल से, शाही रक्षक से कहा कि वह अपने मित्र कृष्णा से मिलना चाहते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सुदामा ने वहाँ के गार्ड से बोला कि वे कृष्णा से मिलना चाहते हैं। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम। लेकिन वहाँ जो गार्ड्स थे, जो वहाँ रक्षक थे, उन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। They could not believe that the person in rags would be the friend of their king. उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि फटे हुए कपड़ों में चिथड़ों वाला व्यक्ति उनके राजा का मित्र होगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो फटे हुए कपड़ों में व्यक्ति है, जिनके शरीर पर सही से कपड़े नहीं हैं, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, वो हमारे राजा के मित्र हो सकते हैं। They did not allow him. और उन्होंने सुदामा को अनुमति नहीं दी। At last, one of the guards went to inform the king about सुदामा। अंत में एक जो उनका गार्ड था वह राजा को सुदामा के बारे में बताने गया। लास्ट में वहाँ पे एक गार्ड था जिसने जाकर कृष्णा को सुदामा के बारे में बताया। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जो टाइम था बीतता चला गया, समय बीतता गया, कृष्णा द्वारिका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा की जो स्थिति थी वो दयनीय बनी रही। उनकी पत्नी और बच्चों को अक्सर बिना भोजन के सोना पड़ता था। दयनीय स्थिति को सहन करने में असमर्थ सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप हमेशा कहते हैं कि द्वारिका के राजा जो कृष्णा है वो आपके मित्र हैं, तो आप उनसे जाकर मदद क्यों नहीं मांगते हैं? और उनकी पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर वे कृष्णा से जाकर मिलने को तैयार हो गए। जब सुदामा कृष्णा के महल द्वारिका में पहुँचे तो वहाँ पे जो रक्षक थे, जो वहाँ पे गार्ड थे, उन्होंने सुदामा को मिलने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो फटे हुए कपड़ों में व्यक्ति है, ये हमारे राजा का जो मित्र है वो कैसे हो सकता है। और उन्होंने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। और अंत में एक वहाँ का जो गार्ड था वो सुदामा के बारे में जाकर अपने राजा कृष्णा को बताया। सो इन नेक्स्ट पैराग्राफ, कृष्णा rushed to the royal gate as soon as he heard Sudama's name. और सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण राजद्वार की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही कृष्णा ने सुदामा का नाम सुना वो दौड़ते हुए अपने दरवाजे तक पहुँचे।
He hugged his childhood friend and requested him to come in the palace. और उन्होंने अपने बचपन के मित्र को गले लगाया और महल में आने का अनुरोध किया. All were astonished to see the Krishna hugging a poor man in rags. और राजा को एक फटे हाल गरीब आदमी को गले लगाते देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए. जैसे ही कृष्णा ने सुदामा का नाम सुना तो वो भागते हुए अपने शाही दरवाजे तक आते हैं, अपने बचपन के दोस्त सुदामा को गले लगा लेते हैं. और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वे देखकर ये दंग रह जाते हैं कि कैसे हमारे राजा वो एक फटे हाल आदमी को गले लगा रहे हैं. सो इन आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, Sudama's wife had given him parched rice as a gift to Krishna. और जब सुदामा अपने घर से आ रहे थे तब सुदामा की वाइफ ने श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप भुने हुए चावल दिए थे. कि सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आप खाली हाथ, क्योंकि हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, कुछ स्वीट्स लेके जाते हैं. लेकिन जो सुदामा थे वो बहुत ही गरीब थे, तो उनकी पत्नी के पास जो कुछ भी था उसे उन्होंने कृष्णा के लिए दिया था और वे थे भुने हुए चावल. बट सुदामा वॉज हेजिटेंट. लेकिन सुदामा को झिझक हो रही थी. सुदामा ने सोचा कि इतने बड़े राज्य के राजा को अगर मैं भुना हुआ चावल दूंगा तो ये बेहद ही तुच्छ बात होगी, मतलब बेहद ही छोटी बात हो जाएगी. विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग, ही वंडर्ड. और वे सोच रहे थे कि क्या यह राजा के लिए उपयुक्त होगा. किसी राज्य के राजा को भुना हुआ चावल देना उस राजा के लिए उपयुक्त होगा. सो ही हेड द पोटली ऑफ पार्च्ड राइस. इसलिए उन्होंने भुने हुए चावल की पोटली को छुपा दी. जब सुदामा को ये महसूस हुआ कि ये जो उपहार है राजा के लिए बहुत ही छोटा है, उन्होंने उस भुने हुए चावल की पोटली को छिपा दिया. कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग इट. और कृष्णा ने छिपाते हुए देख लिया. ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट. और कृष्णा ने उसे पकड़कर खोल दिया. कृष्णा ने उस पोटली को लेकर खोल दिया. ही एंड हिज क्वीन एट द पार्च्ड राइस विथ ग्रेट डिलाइट. और कृष्णा और उनकी रानी ने पके हुए चावल को बड़े आनंद से खाए. मतलब उन्होंने सुदामा के द्वारा लाए गए चावल को बड़े ही चाव से खाया. इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जब सुदामा अपने घर से आ रहे थे तो सुदामा की पत्नी ने उन्हें भेंट स्वरूप कृष्णा को देने के लिए भुने हुए चावल दिए थे. लेकिन जब सुदामा वहाँ चावल लेकर पहुँचे तो उन्हें झिझक हो रही थी कि क्या ये जो उपहार है, क्या ये भुने हुए चावल एक राजा के लिए उपयुक्त होंगे. और ये सोचते हुए उन्होंने उस चावल की पोटली को छिपा दिया. लेकिन जब वे चावल की पोटली को छिपा रहे थे तभी कृष्णा की नज़र उस पोटली पर पड़ गई और उन्होंने उस पोटली को ग्रैब कर लिया, मतलब उनसे झटके से छीन लिया और उसे खोल दिया. खोलने के बाद उसमें से भुने हुए चावल निकले जिसे उन्हें कृष्णा ने और उनकी पत्नी ने बड़े ही चाव से खाया. मूव टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस. महल में सुदामा का जोरदार स्वागत हुआ, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सुदामा को महल में वेलकम किया गया. He was given rich food and beautiful clothes. उन्हें अच्छे भोजन और सुंदर कपड़े दिए गए. कृष्णा himself cared a lot of her friends' needs. कृष्णा स्वयं अपने मित्र की आवश्यकताओं का बहुत ध्यान रखते थे. जब सुदामा कृष्णा के पैलेस में थे तब कृष्णा अपने मित्र की आवश्यकताओं का बहुत अत्यधिक ध्यान देते थे. सुदामा was pleased. और सुदामा प्रसन्न हो गए. जब सुदामा अपने बचपन के दोस्त कृष्ण से मिले और उनकी आव भगत को देखकर सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए. He wanted to tell Krishna about his poor condition, but his self-respect prevented him from doing so. वह कृष्णा को अपनी खराब स्थिति के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन उनके स्वाभिमान ने, सेल्फ रिस्पेक्ट ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया. सुदामा चाहते थे कि वे अपनी खराब स्थिति के बारे में कृष्णा को बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका आत्मसम्मान था, जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट था, उसने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया.
फाइनली सुदामा रिटर्न्ड होम एज पुअर एज ही वॉज। और अंततः सुदामा गरीब होकर, जैसे वो पहले गरीब थे वैसे ही घर वापस लौट आए। When he reached home, और जब वो घर पहुंचते हैं तो he was amazed to find a big palace in place of his hut। और जब वो घर पहुंचते हैं तो अपनी पुरानी झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा महल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जहाँ पर उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी वहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत महल था। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि महल में जब सुदामा पहुँचे तो वहाँ पर उनका बहुत ही वार्म वेलकम हुआ, बड़ा ही जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। उन्हें वहाँ पर अच्छे अच्छे भोजन दिए गए और सुंदर और साफ कपड़े दिए गए। कृष्णा जो थे वे अपने मित्र की आवश्यकताओं का बहुत ध्यान रखते थे और इन सब को देखकर जो सुदामा थे वो बेहद ही प्रसन्न थे। वे चाहते थे कि अपनी बुरी स्थिति के बारे में, अपनी ख़राब स्थिति के बारे में वो कृष्णा को बताएं, लेकिन जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट था, उनका जो आत्मसम्मान था, उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। और सुदामा जिस गरीब स्थिति में वहाँ गए थे उसी स्थिति में वे महल से वापस अपने घर लौट आए। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुँचते हैं तो जो उनकी पुरानी झोपड़ी थी उस जगह पर एक बेहद ही खूबसूरत महल देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए थे। सो इन नेक्स्ट पैराग्राफ ही आस्क्ड अ मैन अबाउट द न्यू एंड ब्यूटिफुल बिल्डिंग। और ये देखकर उन्होंने एक आदमी से नए और खूबसूरत इमारत के बारे में पूछा। द मैन रिप्लाइड दैट इट वॉज सुदामा's पैलेस। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि यह सुदामा का महल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट। और सुदामा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि हमारी तो एक छोटी सी झोपड़ी थी, यहाँ पे इतना खूबसूरत महल है और ये महल मेरा कैसे हो सकता है। Seeing Sudama standing outside the palace, his wife came out and took him in। सुदामा को बाहर खड़े देखकर उनकी पत्नी बाहर आई। जैसे ही उनकी पत्नी ने देखा कि सुदामा महल के बाहर खड़े हैं तो उनकी पत्नी बाहर आई और उन्हें अंदर ले गई, सुदामा को महल के अंदर ले गई। सुदामा became very happy to see his wife and children in good clothes। और जब सुदामा ने अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को अच्छे कपड़ों में देखा तो वे देखकर बहुत ही खुश हो गए। Very soon Sudama realized that it was Krishna who had done all this while he was at Dwarika। और जल्द ही सुदामा को एहसास हुआ कि जब वो द्वारिका में थे तो कृष्णा ने यह सब किया था। मतलब सुदामा को यह रियलाइज़ हो गया कि जो कुछ भी है ये सब कृष्णा का किया हुआ है। नेक्स्ट है सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स। सुदामा ने मदद के लिए मित्र कृष्णा का आभार व्यक्त किया और वो दोस्त ही होता है जो हमारी अनकही बातों को समझ सकता है। एक फ्रेंड ही होता है जो हमारे अनस्पोकन वर्ड्स को समझ पाता है। सो ये जो कहानी थी ये कृष्णा और सुदामा के फ्रेंडशिप की कहानी थी। और ये जो कहानी है एडॉप्टेड फ्रॉम महाभारत, मतलब ये जो कहानी है वो हमारे महाभारत से ली गई है। सो इस पूरी कहानी को हमने पढ़ा और इस पूरी कहानी में कृष्णा और सुदामा की फ्रेंडशिप की कहानी थी। सो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो। कृष्णा और सुदामा की जो कहानी है उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आया हो। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आज का क्लास कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें। और अगर हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और क्लासेस लाते रहेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।